फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और मैं आपके लिए ले आया हूं एक एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि आया है आईआईटी दिल्ली की तरफ से। तो चलते हैं डिटेल में और देखते हैं पूरी डिटेल्स कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, तो आईआईटी दिल्ली एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर एमएससी, एमटेक, एमएस रिसर्च एंड पीएचडी एडमिशन फॉर सेशन 2021-22 फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखिए, पीएचडी डिपार्टमेंट्स यानी कि पीएचडी ऑफर किया जा रहा है अप्लाइड मैकेनिक्स में, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि आप पढ़ सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग। ये सेंटर्स एंड स्कूल्स का लिस्ट दिया हुआ है। एमटेक अगर आपको करना है तो स्पेशलाइजेशन ये अवेलेबल है अप्लाइड मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन, केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, केमिस्ट्री में मोलिकुलर इंजीनियरिंग, केमिकल साइंथेसिस एंड एनालिसिस, सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, environment engineering and management, rock engineering and underground structure, geotechnical and geo-environmental engineering, structural engineering, water resource engineering and transportation engineering, computer science and engineering में computer science and engineering, electrical engineering में communication engineering, computer technology, control automation, integrated इलेक्ट्रो एंड सर्किट, पावर इलेक्ट्रोमैकेनिक्स एंड ड्राइव, पावर सिस्टम ईटीसी आप ये पूरा पढ़ सकते हो। इंटरडिसिप्लिनरी एमटेक भी ऑफर किया जा रहा है। एनर्जी स्टडीज़ में, साइबर सिक्योरिटी में, ऑप्टो इलेक्ट्रो एंड ऑप्ट कम्युनिकेशन, बीएलएसआई डिज़ाइन, टूल एंड टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी। एमएस रिसर्च प्रोग्राम भी आईआईटी दिल्ली द्वारा ऑफर किया जा रहा है, जैसा कि आप पढ़ सकते हो। अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो पूरा लंबा हो जाएगा वीडियो। ये इसमें एक नोटिस लिखा हुआ है कि एडमिशन टू द पीएचडी, एमटेक, एमएस रिसर्च कैन बी फुल टाइम एंड पार्ट टाइम बेसिस। आप पार्ट टाइम भी एडमिशन ले सकते हो, फुल टाइम भी एडमिशन ले सकते हो इन सारे प्रोग्राम में, पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर सीट अवेलेबल है या नहीं। फॉर स्पॉन्सर एंड पार्ट टाइम कैंडिडेट्स, डिटेल ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस फुल टाइम आफ्टर क्वालिफाइंग द डिग्री एंड एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर गिवन इन द इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र। ये एक शॉर्ट ब्राउज़र है, इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट पे, जिसका मैं डिटेल यानी कि लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और रजिस्ट्रेशन डिटेल का लिंक भी मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अभी डाउनलोड करके आपको पूरा बताता हूँ। मास्टर्स इन डिज़ाइन भी ऑफ़र किया जा रहा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। एमएससी ऑफ़र किया जा रहा है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज एंड कॉग्निटिव साइंस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कॉग्निटिव साइंस। अब चलते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएचडी के लिए, एमटेक के लिए, एमएस रिसर्च एंड एम डिज़ाइन मतलब मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन, आपका 6.0 सीजीपीए होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो, या फिर आपका 5.5 सीजीपीए होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो 10.0 स्केल पे। इसी को अगर आप कन्वर्जन करते हो परसेंटेज में तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। आपका क्वालिफाइंग डिग्री है जो भी, उसमें अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, और 55% होना चाहिए एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। और आपको 5% रिलैक्सेशन या 0.5 का रिलैक्सेशन सीजीपीए में मिलेगा आपको अगर आप एमए डिग्री किए हो इंग्लिश में और आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में। फॉर फुल टाइम पीएचडी, एमटेक, एमएस रिसर्च प्रोग्राम द क्वालिफाइंग गेट या कोई नेशनल एग्ज़ाम इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप पीएचडी, एमटेक या एमएस रिसर्च में आप कोई एडमिशन चाहिए तो आप पर गेट या कोई अदर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होना चाहिए। फॉर एम डिज़ाइन
मास्टर्स इन डिज़ाइन प्रोग्राम ए वैलिड सीड स्कोर CEED यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन डिज़ाइन का स्कोर आपके पास होना चाहिए फॉर MSc इन कॉग्निटिव साइंस एंड सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ CGPA ऑफ 5.5 फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड 5 फॉर SC ST एंड PWD। इसी का परसेंटेज कन्वर्जन कर सकते हो 55 एंड 50% रेस्पेक्टिवली। In aggregate, for MSc in cognitive science a valid score of COGSET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि कॉग्निटिव साइंस के लिए होता है, या गेट का स्कोर या जेम का स्कोर या CISR NET JRF क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आप कॉग्निटिव साइंस में MSc करना चाहते हो तो, और CISR NET JRF PhD के लिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट नेशनल एग्जाम इज बेस्ड ऑफ फॉर सम ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम CFTIs। अगर आप किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाइक IIT NIT या फिर IIITs या अन्य टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल फंडेड है उससे आप पढ़े हो तो आपके लिए नेट गेट का रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑफ हो जाता है, मतलब कि वो ज़रूरी नहीं है। फॉर मोर डिटेल आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे ये जो लिंक दिया हुआ है इस पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इसका लिंक ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपके लिए। और आप देख सकते हो कि कैंडिडेट फ्रॉम OBC जनरल EWS 200 रुपये है, कैंडिडेट SC ST W आपको 50 रुपये, SC ST PWD का 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में यानी फेलोशिप के बारे में, फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर फुल टाइम PhD M.Tech M डिज़ाइन MS रिसर्च MSc स्टूडेंट एज पर द गिवन डिटेल्स इन द इंफॉर्मेशन। SC ST स्टूडेंट्स परमिटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिटेड टू पोस्ट ग्रेजुएट PhD प्रोग्राम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। आपको ट्यूशन फीस नहीं देना पड़ेगा अगर आप SC ST PWD इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट डेट है 24 अप्रैल 4 बजे से पहले आपको, शाम 4 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है। अगर हम चलें अब इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र का अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था, आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। तो ये 42 पेजेस का है, तो मैं आपको पूरा पेज तो पढ़ के सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको मेन डिटेल बता दूंगा ओनली। ये देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट्स, आप देख सकते हो कि लास्ट डेट 24 अप्रैल है। इंटरव्यू या टेस्ट का डेट है मई 10 से जून 23 के बीच में आपका इंटरव्यू या टेस्ट जो भी होना है वो हो जाएगा। और डेट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट अगस्त 25-26 एंड कमेंसमेंट ऑफ क्लास इज़ अगस्त 27 है। अब आप पार्ट टाइम या पार्ट टाइम PhD वगैरह के लिए जो भी डिटेल अगर आप देखना चाहते हो पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए, ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का टेबल दिया हुआ है फॉर PhD फुल टाइम प्रोग्राम। ये सब चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हो इसमें। अगर आप M.Tech आपके पास क्वालिफाइंग डिग्री दिया हुआ है इधर, और उसी के सामने यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। अगर आपके पास M.Tech ME या MD है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए, और आपके पास नेशनल एग्ज़ाम नहीं भी है तो भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। MSc MBA MA या MBBS से तो 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, और क्वालिफाइंग टेस्ट होना ज़रूरी है आपके पास, गेट CISR UGC NET ICR DST इंस्पायर फेलोशिप। अगर आपके BE BTech हैं तो आपके पास में मिनिमम 70% मार्क्स या 7 CGPA 10.0 स्केल पे होना चाहिए, और आपके पास गेट नेट वगैरह ये होना चाहिए। यहाँ पर आप जैसा पढ़ सकते हो कि रिक्वायरमेंट ऑफ गेट या नेशनल एग्ज़ाम इज़ बेस्ड ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अगर आप, जैसा मैंने बोला कि अगर आप IITs
ट्रिपल IITs NITs से पढ़े हो या ऐसा इंस्टीट्यूट से पढ़े हो जिसमें कि JEE मेन के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है और आपका CGPA आपका CGPA अगर आपका CGPA 8.0 से ज़्यादा है तो आपको नेट गेट का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो CGPA ऑफ 8.0 या अबव ऑन 10.0 स्कूल, तो सच स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन CGPA 8 और अबव। तो आपके लिए नेट गेट का ज़रूरत नहीं है PhD में एडमिशन के लिए। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर पार्ट टाइम एंड स्पॉन्सर्ड फुल टाइम PhD प्रोग्राम। यहाँ पर आपको आप जैसा देख सकते हो PhD में अगर आपके पास ME MTech MS रिसर्च या MD है तो आपके पास एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास BE BTech MSc MBA में है तो आपको पास में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपके पास BE BTech या MSc है तो आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, पार्ट टाइम के लिए है। आपके पास MTech है तो आपके पास 6 मंथ का होना चाहिए। MTech में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और MTech या MS रिसर्च में आपके पास BE BTech MSc है या प्रोजेक्ट स्टाफ हो IIT दिल्ली का तो आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो MTech MS रिसर्च M डिज़ाइन प्रोग्राम के लिए आपके पास ये टेबल अवेलेबल है, इसमें आप पढ़ सकते हो। इसको आप ब्राउज़र को डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा बताता गया तो आपको। MSc इन कॉग्निटिव साइंस के लिए आपका ये टेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर आपको फिर भी कोई डिटेल छूट गया है या कुछ समझ में नहीं आया है, ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है, तो आप कमेंट कर सकते हो और इस इन्फॉर्मेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल। थैंक यू।